हमारा जो पुरुषार्थ है, मनुष्य का पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? पुरुष का जो अर्थ है वही पुरुषार्थ है। पुरुष का अर्थ ही पुरुषार्थ, मतलब पुरुष के मानव जन्म का प्रयोजन जो है वही पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ हमारे यहाँ 4 प्रकार के बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं। इन 4 पुरुषार्थों में 2 पुरुषार्थ प्रारब्ध के अधीन है और 2 प्रारब्धाधीन है और 2 पुरुषार्थाधीन है। पुरुषार्थ के अधीन क्या है? धर्म और मोक्ष। धर्म और मोक्ष के लिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। अर्थ और काम प्रारब्ध के अधीन है। आप कितना हो प्रयास कर लो, जितना आपके प्रारब्ध में अर्थ है उतना ही मिलेगा। कितना हो प्रयास कर लो। आपने देखा होगा कि बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं परंतु उतना धन नहीं मिल पाता है। अब कुछ लोग बैठे बैठे धन कमा लेते हैं क्योंकि प्रारब्ध में है। प्रारब्ध में जो अर्थ है वह आपको मिलकर रहेगा और काम भी जो प्रारब्ध में है वही मिलेगा आपको। इसलिए हमें काम और अर्थ के लिए पुरुषार्थ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पुरुषार्थ वो तो प्रारब्धाधीन है, प्रारब्ध में जो होगा मिलेगा ही। पुरुषार्थ हमें धर्म और मोक्ष के लिए करना चाहिए, लेकिन हम उल्टा कर बैठे हैं। हम लोग उल्टा कर बैठे हैं। हम क्या करते हैं? हम तो अर्थ और काम के लिए पुरुषार्थ करते हैं, धर्म और मोक्ष को प्रारब्ध के अधीन छोड़ दिए। सोचते हैं कि भाई प्रारब्ध में होगा तब भागवत कथा कभी सुन लेंगे, प्रारब्ध में होगा तो बद्रीनाथ की यात्रा कर लेंगे, प्रारब्ध में होगा तो वृंदावन चले जाएंगे। ऐसा नहीं, आप संकल्प करो, भगवान पूरा करते हैं। तो प्रारब्ध और पुरुषार्थ ये 2 चीजें हैं जिसमें 4 पुरुषार्थों में हमें पुरुषार्थ जो करना है यह धर्म और मोक्ष के लिए, धर्म और मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। अर्थ और काम को प्रारब्ध के अधीन छोड़ दें। वह जो प्रारब्ध में होगा तो मिलेगा ही, कहीं जाने ही वाला नहीं। तो पुरुषार्थ जो है हमारा इस दिशा में होना चाहिए। मानव शरीर की उपयोगिता क्या है? मानव शरीर भगवान ने हमें क्यों दिया? इसलिए कि भगवत प्राप्ति ही इसका मुख्य उद्देश्य है। भगवत प्राप्ति अगर हमने इस शरीर से नहीं कर लिया तो महाराज कुकर, शूकर, कीट, पतंग इनमें और हमारे में कोई अंतर नहीं है। जैसे हम भोजन करते हैं, आहार निद्रा भयन मैथुनम च सामान्य मेहनत पशुभिर नराणाम। आहार जैसे हम भोजन करते हैं वैसे पशु भी भोजन करता है। दुनिया में कोई ऐसा प्राणी है जो भोजन न करता हो? सब करते हैं। अगर हमने भोजन किया तो कोई बड़ी बात तो नहीं हो गई। हम सोते हैं, वो पशु पक्षी भी सोते हैं। हमारी संतानें होती हैं, उनकी भी होती हैं। हम डरते हैं, वो भी डरते हैं। तो आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। तो फिर धर्मो हितेषाम अधिको विशेषः। हमारी विशेषता केवल इतनी ही है। मनुष्य इसलिए विशेष है कि वह धर्म कर सकता है, उसके पास विवेक है। हमारे गुरु जी कहते थे, पूज्य महाराज श्री, कि भगवान ने मनुष्य को इतनी कीमती वस्तु प्रदान किया है। क्या है वो? सबसे कीमती वस्तु भगवान ने जो हमें दिया है वह क्या है? शिवहरे जी बोल रही हैं कि मस्तिष्क, विवेक। भगवान ने हमें विवेक प्रदान किया है। वह विवेक किसी प्राणी के पास नहीं है। देखो, राम राम हम लोग भी करते हैं और राम राम तोता भी करता है कि नहीं करता है? तोता भी राम राम करता है और हम लोग भी राम राम करते हैं। लेकिन हमारे राम राम करने में और तोता के राम राम करने में अंतर इतना ही है कि हम राम राम और टेटे का भेद समझ सकते हैं और तोता राम राम में और टेटे में अंतर नहीं समझ सकता है। उसे पता ही नहीं कि टेटे और राम राम में क्या फर्क है। हम समझ सकते हैं क्योंकि हमें भगवान ने विवेक दिया है, विवेक प्रदान किया है।
तो विवेक पूर्वक हमें वह साधन अपने जीवन में जुटा लेना चाहिए जिससे हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। और आपको बताएं, श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंध के 2 श्लोक में यह भागवतकार कहते हैं कि जिस दिन आपने संकल्प लिया कि हम भागवत सुनेंगे, जिस दिन संकल्प मतलब हाथ में संकल्प नहीं, वो तो आज लिया, हाथ में संकल्प तो आपने आज लिया, लेकिन जिस दिन मन में संकल्प ले लिया कि हम कभी भागवत सुनेंगे, तो शुश्रूष भी, श्री व्यास जी महाराज कहते हैं शुश्रूष भी, जैसे ही सुनने की इच्छा आपने किया, शुश्रूष भी तत्क्षणात्, उसी क्षण उसी समय क्या होता है, शुश्रूष भी तत्क्षणात् भगवान हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं, विराजमान नहीं हो जाते हैं, शुश्रूष भी तत्क्षणात् अवरुद्धते सद्यो हृदयवते, सद्य माने तुरंत, अवरुद्धते तुरंत भगवान आकर अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध होने का मतलब गिरफ्तार हो जाते हैं, भगवान आकर हृदय में बंध जाते हैं। और महाराज ऐसे बंध जाते हैं कि छुड़ाने से भी नहीं छोड़ सकते, कोई कितना हो छुड़ाए, अवरुद्ध हो गए तो बंध गए, तो बंध गए। कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं कि बंध गया, बंध गया, बंध गया मुझसे जाती न तोड़ी, मित्र ऐसी ये है प्रेम डोरी, बंध गया जाती न तोड़ी, मित्र ऐसी ये है प्रेम डोरी, बंध गया मुझसे। बंधन को तो मैं नहीं तोड़ पाता, मुझको महलों के व्यंजन न भाए, मेरे भिलनी के मुख से सराहे, मुझको महलों के व्यंजन न भाए, मुझको भिलनी न भाए। ओहो, दुर्योधन ने बड़ी व्यवस्था किया था। भगवान जब शांति दूत बन करके जाते हैं दुर्योधन की सभा में, धृतराष्ट्र की सभा में, तो
डंका बजाया, आके यशोदा के आंगन बधाया। पीछे लटके थे उखल कमोरी, ऐसी ताकत भरी प्रेम डोरी। पीछे लटके थे मोरी, ऐसी ताकत भरी प्रेम डोरी। गया मुझसे जाती न तोड़ी, मित्र ऐसी है प्रेम डोरी। बच गया मुझसे जय बंध गया, भगवान बंध जाते हैं। सद्यो हृदय रुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणात्। जैसे ही शुश्रूषभिः सुनने की का संकल्प किया, अपने मानसिक संकल्प किया, सुनने की इच्छा की, तत्क्षणात् सद्यो हृदय रुध्यते त्रिकृतभिः, भगवान सद्य तत्काल भगवान आकर के बंध जाते हैं। ऐसे बंधते हैं महाराज। जिस समय भगवान श्री रामभद्र मिथिला में गए दुर्लभ वेश में ठाकुर जी, तो मिथिलानियां भगवान से कहती हैं कि सरकार आप यहाँ बांधे जाओगे। राम जी ने कहा जाओ, क्या बांधोगे तुम लोग। सखियां कहती है कि ऐसे बांधे जाएंगे कि ऐसन बधाइब कब हो छोट, ऐसन बधाइब कब हो छोरे लेना छूटी। बधाइब कब हो छोरे लेना छूटी। आप चाह कर भी नहीं छोड़ पाएंगे। अरे कतनो मचाइब रउआ झक झोरिया, ए जी कतनो मचाइब रहुआ झक झोरिया। कनी आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनी आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया। ये मिथिला का प्रसंग है, जब आएगा तब बताएंगे। हम केवल इतना कह रहे थे कि भगवान बंध जाते हैं। कब बंधते हैं? जिस दिन आपने मानसिक संकल्प किया कि हम श्रीमद् भागवत श्रवण की इतनी महिमा है कि भगवान को बुलाना नहीं पड़ता। असल में श्रीमद् भागवत जो है ये कोई पोथी नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है। तो फिर कहते हैं तेनेयम वांग्मयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्धते हरि। जिस समय भगवान का स्वधाम गमन हो रहा था, श्री उद्धव जी महाराज वहां विद्यमान थे। उद्धव जी बहुत विकल हो गए। उद्धव जी ने कहा सरकार आप जा रहे हैं धाम, धराधाम छोड़कर स्वधाम को, तो हम भी आपके साथ चलेंगे। भगवान ने कहा उद्धव देखिए यह भगवान का संकल्प कैसा है। समस्त यदुवंशियों को शाप हुआ था, उद्धव जी भी यदुवंशी ही थे। सब चले गए लेकिन उद्धव जी रह गए, क्योंकि भगवान का संकल्प था कि सब भले ही चले जाएं, उद्धव को रहना है। उद्धव जी से भगवान ने कहा कि उद्धव तुमको रहना है। तो उद्धव जी ने कहा हम रहेंगे कैसे, आपके बिना हम नहीं रह सकते। तो भगवान ने कहा अच्छा आंख बंद करो। उद्धव जी नेत्र बंद किए तो थोड़ी देर बाद आवाज आई कि अब आंख खोल दो। जब उद्धव जी नेत्र खोले तो उन्होंने क्या देखा कि जहां भगवान विराजमान थे वहां भगवान की जगह पर एक ज्योति है, और वही ज्योति श्रीमद् भागवत जी में प्रविष्ट हो गई। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणवम। भगवान ने कहा कि अन्य अवतारों में तो मैं अपने आप को तिरोहित करके मैं अपने धाम में जाता था, लेकिन इस अवतार में मैं जा थोड़े रहा हूँ। फिर बोले श्रीमद् भागवतारणवम, श्रीमद् भागवत में भगवान प्रविष्ट हो गए, इसलिए तेनेयम वांग्मयी मूर्ति ही, इसलिए यह भगवान की वांग्मयी मूर्ति है। और प्रत्यक्षा वर्तते हरे है,
भगवान प्रत्यक्ष रूप से अगर कहीं है इस समय धरती पर तो श्रीमद् भागवत जी में भगवान हैं।